हाँ यस। मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आनंद एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे मनुष्य और दूसरे सचेत प्राणी सकारात्मकता, मजे और चाहने लायक वस्तु के रूप में अनुभव करते हैं। विराम। जीवन का सार तो इसकी स्थायी अवस्था में है जो बिना रुके लगातार आता रहता है। विराम। परम ज्ञानी लोग इसकी स्थायी अवस्था की तलाश में रहते हैं। विराम। और इसे प्राप्त भी कर लेते हैं। विराम। जबकि अज्ञानी लोग इसकी अस्थायी अवस्था प्राप्त करके इतिश्री मान लेते हैं। विराम। इसकी स्थायी अवस्था प्रभु भक्ति, अध्यात्म और प्रभु की बनाई चीज़ों जैसे प्रकृति, झरने, पहाड़, जीव, पक्षियों और मानव जाति से प्रेम करने और इनकी सेवा से ही प्राप्त हो सकती है और यह कभी न खत्म होने वाली अवस्था होती है। विराम। पैराग्राफ। आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत परमहंस योगानंद के अनुसार मानवता कुछ और की शाश्वत खोज में लगी है और उससे उम्मीद है यह उसे पूर्ण और कभी न खत्म होने वाला आनंद देगी। विराम। लेकिन जिन व्यक्तिगत आत्माओं ने ईश्वर को खोजा और उसे पा लिया है, उनकी खोज पूरी हो चुकी है। विराम। ईश्वर को पाना ही जीवन का उद्देश्य है। विराम। इस पर सभी लोग शायद ही विश्वास करें, लेकिन इस विचार को सभी स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य प्रसन्नता की प्राप्ति है। विराम। ईश्वर ही परमानंद है, वह प्रेम है। विराम। वह ऐसी खुशी है जो आपकी आत्मा से कभी अलग नहीं होगी। विराम। प्रसन्नता के स्तर में अंतर भले हो, लेकिन इसका सत्व अपरिवर्तनीय है। विराम। यह जो भीतरी अनुभव है जिसकी खोज सभी करते हैं। विराम। प्रभु स्थायी और हमेशा रहने वाली प्रसन्नता है। विराम। अपने अंदर इस खुशी को प्राप्त कर आप महसूस करेंगे कि आपने सब कुछ पा लिया है। विराम। ईश्वर की कृपा सीमाहीन, कभी खत्म न होने वाली और स्थायी होती है। विराम। ईश्वर की गरिमा और महिमा ऐसी है कि जब आप इस चेतनावस्था में रहेंगे तब शरीर और मस्तिष्क कुछ भी आपका ध्यान भटका नहीं सकेगा और वह आपको उन सब चीज़ों की व्याख्या करके बताएगा जो आप अब तक नहीं समझ पाए थे। विराम। उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा जो आप जानना चाहते हैं। विराम। पैराग्राफ। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्मा को
परमात्मा से जोड़ती है। विराम। ध्यान के दौरान व्यक्ति को असीम खुशी मिलती है। विराम। ध्यान का सुख परिपूर्ण होता है। विराम। जिन्होंने सच्चे ध्यान की चुप्पी का अनुभव नहीं किया है वे नहीं जानते कि सच्चा हर्ष क्या है। विराम। जब आपका मस्तिष्क और आपकी सोच अंतर्मुखी होगी तब आप ईश्वरीय मेहरबानी को महसूस करना शुरू करेंगे। विराम। इंद्रियों का हर्ष ज़्यादा देर नहीं टिकता लेकिन ईश्वरीय सुख शाश्वत होता है। यह अतुलनीय है। विराम। जब व्यक्ति दुनिया छोड़कर